नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। हम लोग 12.3 का 4 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे। आज से 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और आज देखते हैं कितने क्वेश्चन को हल करने पाएंगे। आप लोग एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं यार? इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए तो एक लाइक तो बनता है। तो फर्स्ट टाइम ही आप लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हैं। तो एक लाइक बनता है मेरे मेहनत के लिए, एक लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया उसको पहले देखते हैं। बोला क्या कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काट लिया गया तथा बीच से 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काट लिया गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या, एक वर्ग बोला गया जिसका भुजा जो दे दिया गया, मान लीजिए इसका वर्ग का नाम दे देते क्या, ABCD नाम दे दिए। आप देखते रहिएगा, ये भी क्वेश्चन में मजा लगेगा। हम क्या बताए थे कि डायग्राम से समझिए, मजा आएगा। मजा नहीं आया तो बोलिएगा। अब यहां से देखिए, यहां से यहां तक का कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर भुजा दे दिया। तो ऑब्वियसली इधर भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, सब तरफ 4 सेंटीमीटर ही ना होगा, क्योंकि वर्ग का जो जितना साइड रहता है सब इक्वल रहता है। और क्या बोला है, क्या जानते हो, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और ये भी कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर दे दिया गया। चारों कोना से काट लिया गया है और एक क्या काट लिया गया, बीच से एक वृत्त को काट लिया गया है, जो कितना है, 2 सेंटीमीटर व्यास बोल दिया गया है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काट के निकाल लिया और 4 गो चतुर्थांश काट के निकाल लिया। तो बीच में क्या बचा, यही वाला भाग बचा कि नहीं, सो बताइए। ये जो हम कलर किए हुए हैं, यही वाला भाग बच गया। तो आपको इसका भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको हम क्या बताए थे कि क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे इजी है? जैसे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकाल देंगे सबसे पहले। चलिए, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकाल लिए हम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ। उसके बाद क्या करेंगे कि चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इसका क्षेत्रफल जो निकाले, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, वर्ग में इसको घटा देंगे। तो बोलिए बना कि नहीं, क्योंकि हमको बीच वाला ही पार्ट चाहिए ना। तो ऐसे ही इजी बनता है, लेकिन आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो चलिए, 5वां नंबर का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर वाले चतुर्थांश, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्या कर दिया सर, क्षेत्रफल। यानी क्या, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 गो है ना। तो 1 2 3 4 तो था, तो हम 4 यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। और चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 क्या हो जाता है सर, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, तो पाई की जगह कितना बैठा देंगे, तो 22/7 बैठा देंगे। रेडियस मेरा कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये मेरा क्या आ गया है, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब यहां से हम लिखते हैं क्या, दूसरा स्टेप में 2 सेंटीमीटर व्यास वाले, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कर देते हैं। तो देखिएगा, व्यास इतना दिया है तो त्रिज्या इसका कितना दे देगा, तो आप बताइए त्रिज्या कितना देगा सर। तो 2/2 यानी कितना दे दिया, 1 सेंटीमीटर दे दिया। कितना दे दिया, 1 सेंटीमीटर दे दिया। अब यहां से देखिए, इसका जब क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और पाई के जगह हो गया 22/7 और रेडियस तो मेरा 1 गुना 1 है, यानी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, क्या करेंगे सर, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कर देते हैं। ठीक है, तो इसका होता है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए एक बार मेरे साथ, क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए, शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए सर, शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो सर शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहां से 16 घटाओ क्या करेंगे, 22/7 प्लस 22/7 करेंगे कि नहीं, सो बताइए। और यहां पे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपसे पूछ रहे हैं क्या, 16 माइनस यहां से दे दिया 7 और यहां हो गया 44।
होगा कि नहीं सो बताइए। भिन्न का जोड़ कर दिए हैं, भिन्न का जोड़ कर दिए हैं। और देख लीजिए, और देख लीजिए, अब यहाँ से देखिए कि जब यहाँ पे इतने रहने थे माइनस आ गया, नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया 1 हो गया। अब ये 16 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, 7 6 42 का 2 और 7 एकम 7 4 कितना हो गया 11, 112 माइनस 44 बटे कितना हो गया 7 हो गया है। अब आगे इसको कर देते हैं तो इसको घटा दीजिए, 12 में 4 गया तो 8 बच गया और यहाँ पे 10 में 4 गया तो 6 बच गया, यानी 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका शेष भाग का क्षेत्रफल आ गया। बोलिए क्वेश्चन में कहाँ फंसे, मजा आया कि नहीं। तो आप बोलिएगा सर ये क्वेश्चन तो मुंह से ही बन जाएगा। क्या किए हम, क्या किए क्वेश्चन के बारे में बता दे रहे कि चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल दिए जो 22/7 आ गया। फिर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए, कौन सा वृत्त का, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। और क्या कर दिए उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिए, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 16 आ गया। अब क्या किया 16 में 22/7 प्लस 22/7 को हम घटा दिए तो आ गया मेरा 68/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बना किन सो बताए। तो ये कॉन्सेप्ट यदि माइंड में रख लीजिएगा तो आप नहीं भी रिवीजन कीजिएगा ना तो पर भी एग्जाम में बनना तय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया गया है, यानी ये सब पार्ट निकालने के लिए बोल दिया है। अब यहाँ से देखिएगा आपके साथ एक समस्या उत्पन्न होगी, क्या उत्पन्न होगी वो चीज़ हम बता दे रहे हैं। पहले यहाँ से समझिए, A और ये क्या हो गया B और ये C, और ये वृत्त जो बड़ा वाला वृत्त है, ठीक है, बड़ा वाला जो मेरा वृत्त हो गया उसका रेडियस कितना दे दिया 32 सेंटीमीटर, यानी इधर से भी कितना दे देगा 32 सेंटीमीटर और इधर से भी कितना दे देगा 32 सेंटीमीटर दिया कि नहीं बताइए। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा समबाहु त्रिभुज जो मिलेगा हमको, तो एक यहाँ से देखिएगा एक मिल गया ये वाला देखिए एक समबाहु त्रिभुज ये हो गया और एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे हो गया और एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे हो गया, ठीक है। यानी क्या वृत्त के अंदर 3 ठो समबाहु त्रिभुज बन जा रहा है, वृत्त के अंदर 3 ठो समबाहु त्रिभुज मेरा बन जा रहा है और एक मेरा वृत्त है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 3 गो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम लोग घटा देते हैं तो ये डिजाइन भाग का क्षेत्रफल मेरा निकल जाएगा, ये डिजाइन भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई के जगह कितना हो गया 22/7 और रेडियस मेरा कितना है 32 गुना कितना है 32 है। अब ये हो गया 22 गुना कितना हो गया 32, फिर कितना हो गया 32 बटे में कितना आ गया 7। अब सबको गुना कर दिए कितना आ गया 22 52 8 बटे कितना हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया, वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही ना करना पड़ेगा। तो 3 गो समबाहु त्रिभुज बना रहा था इसलिए हम लोग 3 गुना करेंगे और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है √3/4, भुजा का क्या हो जाता है, तो आप बोलिएगा सर भुजा का तो स्क्वायर हो जाता है, यानी 3 इंटू क्या हो गया √3/4 और भुजा कितना था 32, तो 32 गुना तो 32 लिख सकते हैं, 4 एकम 4 4 8 32 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली मेरा क्या बच रहा है, तो √3 बच रहा है, फिर 3 बच रहा है, फिर क्या 8 बच रहा है, फिर 32, अपन में कुछ नहीं बच रहा, छोड़ दीजिए, नीचे कुछ नहीं ना बच रहा है। अब यहाँ से देखिए गुना करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले गुना करने का आसान तरीका, इसको मत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, धीरे धीरे कीजिए। देखिए 8 यहाँ से कितना हो गया सर 8 दूना, मान लीजिए √3 रख देते हैं और 3 को रहने देते हैं। 8 से कीजिए 8 दूना 16, 8 24 24 और एक कितना हो गया 25। फिर यहाँ से क्या करते हैं सर √3 और यहाँ से देखिएगा 3 से कीजिएगा तो 3 छके 18 हो गया, 3 5 15 और 1 16 हो गया और 3 दूना 6 कितना हो गया 7, यानी 768 √3 आ गया है। अब हमको क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए सर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, छायांकित भाग का या डिजाइन भाग का क्षेत्रफल, डिजाइन भी लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। जो आपको बोला वही लिख दीजिए, या डिजाइन भाग का क्षेत्रफल लिखिएगा तो वही लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 22 52 8 बटे कितना हो गया 7 माइनस इसका कितना निकाले थे 768 √3 और इस प्रकार ब्रैकेट दे दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर लिख दीजिए।
आप ही क्वेश्चन में फंसते होंगे, क्योंकि एक ही त्रिभुज ये वाला ले लेते होंगे, लेकिन ये नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ था, ठीक है। और लेकिन ये चीज बोल दिया गया कि समबाहु त्रिभुज बना दे रहा है। तो अब यहाँ से √3/4 भुजा स्क्वायर होता था, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और तीनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए और क्या कर दिए? घटा दिए। तो मेरा आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है उसको देखते हैं। बोला गया कि आकृति ABCD भुजा वाला 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त के तीनों शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बोल दिया गया है। अब क्वेश्चन ये भी समझना है कि यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया? 14 सेंटीमीटर दे दिया गया, यानी प्रत्येक साइड कितना दे दिया? वर्ग का 14 सेंटीमीटर। यहाँ समस्या क्या उत्पन्न होता है कि ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो ये वाला मेरा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ये मेरा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि ये वृत्त जो दिया है, वृत्त का चतुर्थांश जो काट रहा है, इसका हमको रेडियस ही नहीं पता है। तो आपको हम पूछ रहे हैं क्या कि यहां से यहां तक है 14, तो ये कितना दे देगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना दे दिया? 7 सेंटीमीटर। यानी क्या रेडियस हमको पता चल गया कि कितना है सर? 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करना पड़ेगा सर वर्ग, क्या करना पड़ेगा? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल करना पड़ेगा। तो यहां से हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहां से लिखते हैं क्या? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। क्या करते हैं? चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल करते हैं सर, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए 1/4, क्योंकि 4 गो चतुर्थांश है और कितना, 1 मिनट, 4 इंटू क्या हो जाएगा? 1/4 और 1/4 और पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 कैंसिल हो गया। पाई की जगह कितना हो गया? 22/7 और रेडियस तो मेरा 7 निकाले थे, तो 7 गुना 7 हो गया, यानी यहां से दे देगा कितना सर? 154। अब हमको इसमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है सर? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करना पड़ेगा? वर्ग का क्षेत्रफल में चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल को हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो सर आज का वीडियो कैसा लगा? आप यदि बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक बनता है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।